दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें हर चीज़ से बचाने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि वो एक हेल्दी लाइफ जिए, उनकी उम्र लंबी हो। पर फिर भी हम कई बार जाने अनजाने उन्हें खुद अपने हाथों से अनहेल्दी बना देते हैं। अपने बच्चे के सामने स्मोक करते हैं, शायद ये सोचकर कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि पीने वाले को यही लगता है कि हमारे बड़े भी तो हमारे सामने पीते थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ। इस तरह की मेंटालिटी उन लोगों की हो जाती है। अगर कोई ध्यान से देखे तो ये समझ पाएगा कि ये जो आदत लगती है ये बड़ों को देखकर ही तो लगती है। बस फिर धीरे-धीरे देख-देख कर हम भी पीना शुरू कर देते हैं। और रही बात फ़र्क पड़ने की, तो भाई वास्तव में फ़र्क तो पड़ता है और वो धीरे-धीरे पड़ता है। वो फ़र्क तब पड़ता है जब बच्चे या किसी को भी हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। छोटी उम्र से ही उन्हें सांस की समस्या हो जाती है, उनका ब्रेन कमज़ोर होने लगता है, उन्हें दिल से जुड़ी समस्या होने लगती है और उनके लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है। हमें तब भी यही लगता है कि स्मोक करने की वजह से बच्चों को ये समस्या नहीं हो रही है। हमें ये बात तब समझ आती है जब डॉक्टर हमें समझाते हैं। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि हमारे आने वाली जनरेशन की उम्र कितनी लंबी रहने वाली है? 50 साल? 60 साल? यकीन मानिए, मुश्किल से 25 से 30 साल। अभी से ही छोटे-छोटे बच्चों में इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने लगे हैं तो आगे का तो पता ही नहीं। देखा-देखी में जिस ट्रैक पर आजकल के बच्चे चल रहे हैं, वो ट्रैक दारू, धुएँ, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन से भरा पड़ा है, जहाँ उनके हाथ आएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल। और कल अगर बच्चा अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू, सिगरेट पीता है, तो क्या हम उसे रोकेंगे नहीं? क्या हम ये सोचकर उसके आगे स्मोक करते रहेंगे कि कल को तो ये भी पिएगा ही, तो कहाँ तक बचाएँगे उसे हम? माना कि बड़ा होकर वो पीने वालों के साथ बैठेगा या फिर पिएगा भी, तो क्या हम उसे बर्बाद होने के लिए छोड़ देंगे? नहीं ना, क्योंकि अपनी औलाद को या उनसे जिनसे हम प्यार करते हैं, उन लोगों को हम किसी भी स्थिति में बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकते। आज भी हमारे पेरेंट्स हमें यही सलाह देते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, दारू और गलत आदतों से दूर रहें, क्योंकि उन्होंने खुली आंखों से अलर्ट होकर दुनिया देखी है। उन्होंने ये देखा है कि कैसे दारू धुएं की लत ने घरों को बर्बाद किया है। और यही कारण है कि वो आज भी इस बात पर नजर रखते हैं कि कहीं हमें भी स्मोक या अल्कोहल की लत तो नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये बात आप भी समझें कि स्मोक करने से ना तो खुद का भला हुआ है और ना ही उनका जिनके सामने हम स्मोक करते हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बेचने वालों का तो फायदा ही फायदा होता है। वो तो पैसे कमा रहा है, अपना घर चला रहा है, मकान बना रहा है, नई गाड़ी ले रहा है, यहाँ वहाँ घूमने जा रहा है। पर हम क्या कर रहे हैं? इतनी मेहनत से कमाए पैसे को गवा रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। और हमारी हेल्थ का कितना नुकसान होता है ये हम कतई नहीं देख पाते। याद रखिए, ज़हर बेचने वाला कभी खुद ज़हर नहीं पीता, इसलिए आप भी इन चीज़ों से दूर रहिए। अगर आपको स्मोक, अल्कोहल का एडिक्शन कम करना है तो इसके लिए बहुत से ट्रीटमेंट हैं जो हम किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाकर ले सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं। इवन कुछ सरकारी संस्थाएं भी इसका मुफ्त इलाज करती है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पीनी है तो बच्चों के सामने या अकेले में पियो। मैं मानती हूँ कि अकेले में भी क्यों ही पीनी है? क्या हमें खुद से प्यार नहीं है? जब हमें अपनी हेल्थ खराब करनी ही नहीं है तो हम अकेले में भी क्यों पिएं? अकेले में स्मोक करने से भी उतनी ही हेल्थ खराब होती है जितना किसी के सामने स्मोक करने से होती है। हमें ये बात समझनी ही पड़ेगी कि हमें किसी को दिखाने के लिए स्मोक ड्रिंक नहीं करना है। कुछ पीना ही है तो जूसेस, सूप, हेल्दी ड्रिंक्स बनाकर पीजिए। लोगों को अक्सर कहते हुए सुना है कि स्मोकिंग में, अल्कोहल में अलग ही तरह का मजा होता है, इससे स्ट्रेस रिलीज होता है। मैंने तो कभी किसी का स्ट्रेस रिलीज होते नहीं देखा, उल्टा मुझे उनकी लाइफ और ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगती है। और हाँ, इसमें अगर मज़ा होता तो हर कोई शराब पीता, इवन एक शराबी को भी इसमें मज़ा आता। दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब होती है। मज़ा करना है तो भाई कहीं घूमने जाओ, मूवी देखो, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करो, वो करो जिसे करने से आपकी एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। वैसे भी बाहर की हवा तो जहरीली हो ही चुकी है, इसलिए स्मोक करके अपने घर की हवा को जहरीला मत बनाओ। इस हवा को थोड़ा सा बचा कर रखिए। घर में कुछ ऐसे इंडोर और आउटडोर प्लांट्स लगाइए जो कि एक बढ़िया एयर प्योरीफायर का काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम बीड़ी, सिगरेट, शराब से होने वाले नुकसान को समझें, ताकि हम खुद को और अपने परिवार को एक स्मोक और अल्कोहल फ्री एनवायरनमेंट दे सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए
और भी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय। जय हिंद।